नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और लगातार जिस तरीके से बातें सामने आ रही थी यहाँ पर त्रिदिवसीय आंदोलन के बाद यहाँ पर अब झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 10 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। हमारे साथ इसको लेकर के बात करने के लिए छात्र नेता देवेंद्र महतो, साथ ही साथ कुछ और अभ्यर्थी भी यहाँ पर मौजूद है। हम लोग सीधे पहले इनसे जुड़ते हैं और इनसे जानेंगे इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं। 10 एग्जामों के कैलेंडर जो है वो जारी कर दिए गए हैं, उसको लेकर के क्या कुछ कहिएगा? देखिए, यह 10 जो कैलेंडर जारी कर दिया गया है जेएसएसयू के द्वारा, वो तृतीय और चतुर्थ वर्ग की परीक्षा है। और उस 10 कैलेंडर में 2 परीक्षा का, पीजीटी का और लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का विज्ञापन भी निकला है, जो फॉर्म भरा रहा है। और उस विज्ञापन को जब हम लोग उठा के देखते हैं तो वहाँ पे कहीं भी झारखंड शब्द का जिक्र नहीं है। तो हम इससे यही कह सकते हैं कि ये जो 10 कैलेंडर है, या झारखंडी जो छात्र दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, किताब कॉपी के साथ रह रहे हैं, लॉज हॉस्टल कॉलेज लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, उसका सुनहरा भविष्य के लिए नहीं, उनको नौकरी देने के लिए नहीं, बल्कि उनका जो हक अधिकार है उसको छीनने का डेट है और बाहरियों को नौकरी देने का लिए डेट है। मतलब एक तरह से नौकरी बेचने का वह एक तिथि निर्धारित किया गया है, जो झारखंडी लोग स्वीकार नहीं करेंगे। ये हम तर्क के आधार पर बोल रहे हैं, विज्ञापन उठा के देखिए, और वो भी तृतीय चतुर्थ वर्ग का है। कहीं झारखंड शब्द का जिक्र है ही नहीं। जबकि पूरे भारतवर्ष के, चाहे हम अरुणाचल प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में जितने भी राज्य हैं, तमाम राज्यों का विज्ञापन को हम लोग उठा के देखते हैं, तृतीय और चतुर्थ वर्ग में 100% उस विज्ञापन में उस राज्यवासियों के लिए लॉक है, सिवाय झारखंड छोड़ के। और झारखंड में सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक लिखा हुआ है। तो यह हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यह डेट को हम लोग नौकरी देने का डेट नहीं, बल्कि नौकरी बेचने का डेट है, और यह नहीं हो सकता है। और हम लोग शुरू से मांग कर रहे हैं, हम तो चाहते हैं परीक्षा हो, लेकिन जो अभी 3.5 से 4 लाख जो रिक्त पड़ी हुई है, जो झारखंडी छात्रों का अधिकार है, जो तृतीय और चतुर्थ वर्ग की बात है, जो जिसके लिए झारखंड राज्य का गठन हुआ है, तो उसके अनुरूप नीति बनाए पहले और तुरंत नियुक्ति हो। हम तो 10 एग्जाम क्या, बाकी तमाम विभागों में जितने भी रिक्त पड़ी हुए सब पे परीक्षा हो। हम तो परीक्षा की मांग करते हैं, लेकिन पहले नीति, उसके बाद नियुक्ति। अगर हम बात करें, जिस तरीके से मनोज पांडे से हम लोगों की बात हो रही थी, जो कि जेएमएम के नेता हैं, उनका कहना है कि जो यहाँ पर जो नियोजन नीति में जो संशोधन किया गया है, जिसको लेकर के हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी, उसको लेकर के हाई कोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द कर दिया था जब मामला ये वहाँ गया, तो उसमें बदलाव किया गया। जिन जिन बिंदुओं पर हाई कोर्ट ने सवाल खड़े किए गए थे, उन तमाम चीज़ों को सरकार ने यहाँ पर संभालने का काम किया है। लेकिन उनका यहाँ पर कहना है कि जो भाषा का यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, जो झारखंड की मूल भाषाएँ हैं, उसके ज़रिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वो जो 60-40 की आप लोग लगातार बातें कर रहे हैं, 40% में भाषा के ज़रिए बैरियर लगेगा। वहाँ पर कितने सारे लोग होंगे जो भारत के होंगे, और इस भारत में झारखंड की कई सारी भाषाएं उन्हें नहीं आती होंगी। देखिए, मनोज पांडे जी तो एक पार्टी के जो भी है, हम उसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। हमारा सवाल ऐसे सीएम से है और माननीय मुख्यमंत्री का हम जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर भी आप सवाल किए, तो चूंकि जनता सुनना चाहती है, तो हम हर सवालों का तर्क के साथ जवाब देना चाहेंगे। पहली बात, मनोज पांडे जी को कोई जानकारी नहीं है। वो जो बात बोले हैं, वो एकदम लगता है कि इसको कुछ आता है कि नहीं आता, कुछ जानकारी है ही नहीं, नॉलेज नहीं है। हम एक जिम्मेदार पूर्ण ये बात बोल रहे हैं, इसीलिए कि उन्होंने जो कहा है कि भाषा के आधार पे बैरियर बना रहे हैं। झारखंड का भाषा क्या है? जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा के रिपोर्ट के अनुसार, जो झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो क्षेत्रीय भाषा के रूप में जो पढ़ाई की जाती है, वो 4 क्षेत्रीय भाषा और 5 जनजातीय भाषा, कुल 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा पढ़ाई जाती है, जिसमें 5 परगनिया है, कुरमाली है, खोटा है, नागपुरी है, मुंडारी है, हो है, संथाली है, खड़िया है, कुड़ुक है।
यही 9 भाषाओं का परीक्षा होता है। और ये जो JSSC जो क्षेत्रीय भाषा के रूप में जो भाषा दिया गया है, यह अनिवार्य रूप से ये तमाम 9 भाषा नहीं है, यह वैकल्पिक रूप में है। और विकल्प के रूप में उड़ीसा वालों के लिए उड़िया दे दिए, बंगाल वालों के लिए बांग्ला दे दिए, पूरे दुनिया वालों के लिए जो है कि भारत के बाकी राज्यों के लिए हिंदी दे दिए, संस्कृत दे दिए, और पूरा विदेश वालों के लिए, अमेरिका वालों के लिए, चीन वालों के लिए, जापान वालों के लिए, इंग्लैंड वालों के लिए जो है कि आप इंग्लिश दे दिए। और आप बैरियर बता रहे हैं, ये कैसा बात कर रहे हैं? ये तो इसको आता ही नहीं इसको और अगर उतना जानकारी है तो अब इससे क्या बात करेंगे? CM और मुख्य सचिव से हम लोग बात करेंगे, इसका बिल्कुल जानकारी नहीं, एकदम इसको कोई आइडिया नहीं। उलूल जुलूल मीडियाबाजी देंगे और छात्र के बीच में आएंगे तो इनका हालत खराब हो जाएगा। नहीं तो मीडिया में हम लोग के साथ बैठाइए, वो कैमरा और माइक छोड़ के भागेंगे, वो माइक में बोलने लायक आदमी नहीं है, एकदम जानकारी नहीं है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि लगातार जिस तरीके से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, 3 दिवसीय आंदोलन आप लोगों का चला, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली, झारखंड बंद आप लोगों ने ऐलान किया, काफ़ी सक्सेसफुल रहा झारखंड बंद का जो आप लोगों का कार्यक्रम था। अब क्या पूरी चीज़ें हो गई, इसको लेकर के बातें सामने नहीं आई, लेकिन हाँ, आप लोगों के आंदोलन के बाद JSSC की ओर से जो कैलेंडर है 10 एग्ज़ामों का, वो ज़रूर जारी कर दिया गया। जी, वो हमारा मांग नहीं था। और आपका जो सवाल है पूजा जी कि आगे क्या होगा, ये तमाम राज्यों का सवाल बन चुका है अभी, और कमेंट भी आ रहा है लगातार फेसबुक पे, व्हाट्सएप में, पर्सनली कॉल मैसेज पूरे 24 जिला से आ रहा है कि दादा आगे क्या करेंगे, आगे कुछ रणनीति बनाइए। तो ये हमको लगता है बहुत ही अभी के करंट समय के लिए आपका सवाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सभी छात्र से और झारखंड के तमाम लोगों से वादा कर चुके हैं आप लोग के मीडिया चैनल के माध्यम से कि जो 60-40 हकमार नियोजन नीति है, इसको हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे और इसको वापस कराकर ही रहेंगे। और इसको लेकर के हम लगातार 24 जिला से हम राय मांग रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या विकल्प है, और सर्वसहमति से हम लोग 1 और 2 दिन के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन का घोषणा करेंगे। अभी हम संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिला के सभी साथियों से हमने बात किया, कोल्हान प्रमंडल के 3 जिला के सभी साथियों से बात किया, पलामू प्रमंडल के नेतृत्वकर्ता से भी बात किया, और हम उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर से तो लगातार बात कर रहे हैं सभी नेतृत्वकर्ता से। हम लोग का अभी 2-3 बिंदु पर बहुत गंभीर चर्चा हो रहा है, और एक और घबराए नहीं हम लोग। ये जो संभावित ये कोई पहले तो हम छात्र को और कुछ ऐसे बाहरी तत्व जो गुमराह करना चाह रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता है, इतना बड़ा आंदोलन हो गया और आप जो है कि आंदोलन पे फोकस मत करिए। हम स्पष्ट कहना चाह रहे हैं कि ये जो हम लोग का आंदोलन पिछले 4 महीनों से लगातार चल रहा है, डिजिटली फिजिकली 72 घंटे का आंदोलन, ये कोई 1 घंटा 2 घंटा का नहीं है। इतना व्यापक आंदोलन, छात्र डगमगा गई है, और वो कैलेंडर नहीं बल्कि वो सरेंडर पत्र है कि अब सरेंडर करने वाला है। 60-40 तो वापस होगा, क्योंकि यह झारखंडी छात्रों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग में कहीं और मौका नहीं मिलता है, और यहाँ उसका अधिकार है, इसका हक अधिकार छीना जा रहा है। इसके लिए राज्य गठन नहीं हुआ है, तो हर हाल में इसको वापस करना होगा। राज्य के छात्र हौसला बनाए रखें, उत्साह जोश जुनून को कम होने न दें, और 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन का ऐलान करेंगे। हम लोग सरकार को भी 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिए हैं, सरकार का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही हमारा अल्टीमेटम ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम लोग ये जो 72 घंटा का जो आंदोलन अब तक का झारखंड आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन हो गया, जो इतिहास के पन्नों पे दर्ज हो गया, पूरा सारे प्रशासन पत्रकार ने इस चीज़ को साक्षी रहे कि ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन झारखंड बनने के बाद कभी भी नहीं हुआ। तो ये हम लोग जो है कि इतना बड़ा आंदोलन करके जो अब पीछे कोई नहीं हटेंगे, अब 60-40 वापस करा के ही रहेंगे। 1 और 2 दिन के अंदर बड़ा आंदोलन का नेतृत्व होगा। हम घोषणा नहीं कर रहे हैं, इशारे में बता रहे हैं। हमारा आंदोलन अभी तो झारखंड का लाइफलाइन को रोक चुके हैं हम लोग, अब देश का लाइफलाइन को झारखंड के अंदर रोकेंगे। रेलवे जाम करने का रहेगा तो रेलवे जाम करेंगे, या तो फिर हम लोग अभी तो डिजिटली और फिजिकली आंदोलन सफल किया, अब रांची से दिल्ली तक भी हम लोग आंदोलन कुछ करेंगे। यही मेरा इशारा है।
तो आप लोगों ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से सुना देवेंद्र को कि इनका कहना है कि 72 घंटे का आंदोलन हम लोग का काफ़ी सक्सेसफुल आंदोलन रहा था और अब हम लोग इसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। 60-40 जो हक मार नियोजन नीति है उसे हम लोग वापस करा कर रहेंगे। ब्लूटूथ वाली नियोजन नीति झारखंड में न्याय चल, तो इसको लेकर के लगातार ये अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे। तमाम अभ्यर्थियों को यहाँ पर उन्होंने संदेश भी दिया है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, तो उसके लिए भी झारखंड के तमाम अभ्यर्थी तैयार है। और अगर हम लोग बात करें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 10 एग्जामों का कैलेंडर जो जारी किया गया है उसको लेकर के भी इनका कहना है कि उस 2 जो पीजीटी और लैब असिस्टेंट का जो विज्ञापन आ गया है उसको लेकर के इनका कहना है कि उसमें झारखंड शब्द नहीं जोड़ा गया है। आखिर क्यों नहीं जोड़ा गया है, इस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और जो भाषा का बैरियर लगातार सत्ता पक्ष के कई लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो भाषा का यहाँ पर बैरियर नहीं लगा हुआ है, ये इन्होंने स्पष्ट यहाँ पर जवाब दे दिया है। तब तक के लिए बने रहे रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा, नमस्कार।